Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jia. In this video, we are going to learn about histopathology. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिजीज और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, हिस्टो का मतलब हुआ टिश्यू, पैथो का मीन्स हुआ डिजीज और लॉजी का मीन्स हुआ स्टडी। मतलब कि ऐसे टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं हम जो अपने अंदर डिजीज को कैरी करता है, उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले टर्म है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये एक पैथोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक नॉर्मल टिश्यू की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, कैसे बोल रहे हैं इसको कि नॉर्मल टिश्यू की हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और इसको याद कैसे करना है। देखिए हिस्टोलॉजी वर्ड में दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है हिस्टो जिसका मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो मतलब कि यहाँ पर हिस्टोलॉजी में कहीं पर भी पैथो वर्ड नहीं आ रहा है। तो पैथो का मतलब होता है डिजीज। ओके, अब हिस्टोलॉजी में पैथो वर्ड नहीं आ रहा है, तो मतलब हिस्टोलॉजी में क्या होगा कि आप एक नॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद देखा जाए हिस्टोपैथोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें हम कौन से टिश्यू की स्टडी करते हैं? डिजीज टिश्यू की स्टडी करते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज और लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। ये एक ब्रांच होती है पैथोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे टिश्यू की जो कि अपने अंदर डिजीज कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और टर्म आती है हिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं? टिश्यू का केमिकल नेचर क्या है उसकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेन्स। डिफरेंट स्टेन्स की हेल्प से हम उसको स्टडी करते हैं, जैसे कि HND, हिमेटॉक्सिन एंड इयोसिन, पैप स्टेन, पपेनिकुलो स्टेन, और भी बहुत सारी होती है, वो हम धीरे धीरे वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोपैथोलॉजी की, क्यों जरूरत है इसकी हमारी लाइफ में। देखिए क्या है, डायग्नोस मैलिग्नेंसी ऑफ टिश्यू। क्या होता है? पैथोलॉजी से हम क्या करते हैं, किसी टिश्यू के अंदर अगर मैलिग्नेंसी होती है उसको डायग्नोस करते हैं, बेसिकली कैंसर। ठीक है, कैंसर की जांच की जाती है इससे। उसके बाद डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजीज। देखिए डायग्नोस तो आप समझ गए कैसे, अब प्रिवेंट कैसे करेगा टिश्यू से, सॉरी डायग्नोस तो आप समझ गए हो, अब देखिए प्रिवेंट कैसे कर रहा है ये डिजीज से। देखिए सबसे पहले तो डिजीज डायग्नोज होगी, ठीक है, उसके बाद ही तो प्रिवेंशन होगा ना, ट्रीटमेंट चालू होगा। तो अब देखिए इसी तरीके से कह रहे हैं कि डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ डिजीज। रिकरेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो डिजीज आपको पहले हुई थी वो वापस से बॉडी में ना आ सके, उसके लिए टाइम टाइम पे डायग्नोसिस होता रहता है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस इन्फ्लामेशन को डायग्नोज करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन को डायग्नोज में हेल्प करता है, स्टोरेज डिजीज को भी डायग्नोज करने में हेल्प करता है। कौन करता है? हिस्टोपैथोलॉजी करता है। अब देखिए स्पेसिमेन की बात की जाए तो इसमें ह्यूमन टिश्यू होता है स्पेसिमेन, वो कहीं से भी आ सकता है, वो सर्जरी रूम से भी और ऑटोप्सी रूम से भी। तो देखिए सर्जरी रूम में इन दोनों में डिफरेंस क्या बताया जा रहा है। देखिए अगर सर्जरी रूम से आ रहा है तो मतलब वहां पर जो पेशेंट है वो जिंदा था, ठीक है, मतलब उसका कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो सर्जरी रूम से हमारे पास आया है। अगर ऑटोप्सी रूम कहा जाए तो बेसिकली पोस्टमार्टम की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हिस्टोपैथोलॉजी अप्लाई होता है। उसके बाद अब देखिए सर्जरी से दो टाइप के टिश्यू हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है एक्सीजनल, एक होता है इंसीजनल बायोप्सी। ठीक है, देखिए एक्सीजनल बायोप्सी का मतलब क्या होता है? होल ब्लड ऑफ ट्यूमर लेजन आर रिमूव। इसमें क्या होता है? एक्सीजनल का मतलब क्या होता है? मान के चलिए जो सर्जरी हो रही है तो जितना भी ट्यूमर का पार्ट है या फिर लेजन का पार्ट है उसको सारे को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी। एक होता है इंसीजनल बायोप्सी, इसका मतलब है अ स्मॉल पीस ऑफ लेजन एंड ट्यूमर आर रिमूव्ड। इसमें क्या होता है? पूरा पार्ट नहीं निकाला जाता है, एक स्मॉल पीस निकाला जाता है लेजन और ट्यूमर का, ना कि पूरा पार्ट निकाला जाता है। उसके बाद देखिए ऑटोप्सी और बायोप्सी में डिफरेंस जान लीजिए, काफी बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ऑटोप्सी में क्या होता है, दोनों में ही रिमूवल होता है टिश्यू का और ऑर्गन का। ठीक है, देखिए पहले ऑटोप्सी के बारे में पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम डेड बॉडी। जब हम डेड बॉडी में से टिश्यू और ऑर्गन को रिमूव करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, और बायोप्सी में रिमूवल ऑफ टिश्यू ऑर्गन फ्रॉम लाइव बॉडी, जब किसी लाइव बॉडी से
हम टिश्यू और ऑर्गन को रिमूव करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब याद कैसे करोगे आप, देखो बायो का मतलब क्या होता है, लाइव ही तो होता है, लाइफ ही तो होता है। तो लाइफ मतलब क्या, जीवित प्राणी। जीवित प्राणी से अगर आप कोई भी टिश्यू और ऑर्गन निकालोगे तो मतलब कोई बेसिक सर्जरी हो रही है ना, तो वो चीज होगी बायोप्सी, और ऑटोप्सी होती है पोस्टमार्टम। अब देखते हैं टिश्यू होता क्या है एक्चुअल में। देखिए हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी एक जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। देखिए कैसे, देखिए ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू, और जब टिश्यू का ग्रुप बनेगा तो वो बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से, ठीक है। अब देखिए एक चीज देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्नीशियन। अब एक टेक्नीशियन होता है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में होती है, लैब में होते हैं, उनका रोल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए पहले क्या है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। जो स्पेसिमेन है हमारे पास टिश्यू का, उसको प्रिजर्व करके रखना है। मतलब कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए हम एक कॉमन फिक्सेटिव यूज करते हैं जो है 10% फॉर्मलिन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर तरीके का कोई भी आप हर तरीके का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप पेपर देंगे तो उसमें ये काफी बार देखने को मिल जाता है कि जो कॉमन फिक्सेटिव होता है उसका नाम क्या है, तो वो 10% फॉर्मलिन होता है। उसके बाद देखिए लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। अब क्या करना है, स्पेसिमेन आया उसको लेबल करना है और उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना है, ये भी टेक्नीशियन का काम है। उसके बाद क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपी। अब स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना है कि उसकी माइक्रोस्कोपी हो सके, मतलब कि उसको टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसके जरिए से निकालना है ताकि उसको माइक्रोस्कोपी के लिए रेडी किया जा सके। उसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड मेंटेन करना भी एक टेक्नीशियन का काम होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सेक्शन क्या होता है एक्चुअल में, सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शंस आर कट 3 to 5 mm विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद टिश्यू का एक ब्लॉक बनाया जाता है और उसके हम सेक्शंस कट करते हैं, पतले पतले सेक्शन कट करते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर में। जो रिबन लड़कियां बांधती है ना, अपनी चोटियां बनाती थी जब स्कूल में जाया करते थे, तो उसकी तरीके का एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेक्शन कट करने पे उस पोर्शन को लेके हम स्लाइड बनाते हैं, तो वो सेक्शन कट किए जाते हैं टिश्यू के, ठीक है। वो कितने mm के होते हैं, 3 to 5 mm के होते हैं, और किसकी हेल्प से कट किए जाते हैं, माइक्रोटोम की हेल्प से कट किए जाते हैं। अब देखिए माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोम इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर द कटिंग ऑफ वेरी थिन सेक्शन। किसके लिए यूज होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं उनके सेक्शंस को बहुत ज्यादा पतले पतले काटने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान रखना है हमेशा। देखिए आफ्टर रिसीव स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को रिसीव करने के बाद देखिए आफ्टर रिसीव स्पेसिमेन रिक्वेस्ट फॉर्म दैट लिस्टेड विद पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री। देखिए अगर मान लीजिए लैब में सबसे पहले क्या आएगा, स्पेसिमेन आएगा और उसके साथ रिक्वेस्ट फॉर्म आता है, ठीक है। दोनों के ऊपर ही लेबलिंग होती है, ठीक है। दोनों के ऊपर पेशेंट का नाम होता है, आईडी होता है, किस प्रकार का सैंपल है वो लिखा होता है, ठीक है। और जो पेशेंट के साथ रिक्वेस्ट फॉर्म आता है उस पे पेशेंट की आईडी, जेंडर, नेम, एज, एड्रेस और जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री होती है वो सब कुछ रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उस चीज को हमने अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए चेक द स्पेसिमेन हैज प्रॉपर अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव। उसके बाद हमने क्या देखना है, उस स्पेसिमेन को देखना है और उसमें ये देखना है कि उसके अंदर जो फिक्सेटिव है, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। अब वो प्रॉपर अमाउंट कितना होता है, स्पेसिमेन का 15 से 20 गुना, जितना स्पेसिमेन है उसके 15 से 20 गुना फिक्सेटिव उसके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए मेक एंट्री इन रजिस्टर एंड गिव स्पेसिमेन ए पैथोलॉजी नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए हर एक लैब का अपना एक रजिस्टर होता है, वो उसके बिहाफ पे हर एक सैंपल को अपना अपना नंबर देते हैं, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब का भी अपना एक रजिस्टर होता है, तो उसमें उसकी एंट्री करनी है और जिस नंबर पे एंट्री करी है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी नंबर, ठीक है, वो देना है स्पेसिमेन को। और उसको एक और नाम से बोला जाता है असेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ द स्पेसिमेन इज लार्ज, अगर स्पेसिमेन बड़ा है तो उसको हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, इसको हम अच्छे से दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिक्सेशन। हमारे पास स्पेसिमेन आया, हमने उसको करना है फिक्स। किसकी हेल्प से करेंगे, 10% फॉर्मलिन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद
फिक्स कर लिया। उसके बाद हम करेंगे डीकैल्सिफिकेशन। देखिए डीकैल्सिफिकेशन हर एक टिश्यू के साथ नहीं कर सकते हैं आप। अगर मान के चलिए आपके पास नॉर्मल टिश्यू आया है तो आप उसका डीकैल्सिफिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कैल्शियम आयन होते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई बोन का टिश्यू आया है तो उसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं, तो उसके लिए हमें डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। किसके लिए, कौन से उसके करेंगे, बोन टिश्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्लियरिंग। क्लियरिंग हम करते हैं जाइलिन की हेल्प से, ठीक है। जाइलिन की हेल्प से हम क्लियरिंग करेंगे और उसके बाद करेंगे इनफिल्ट्रेशन। वो हम करते हैं मोल्टन पैराफिन वैक्स से, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम टिश्यू को मोल्टन पैराफिन वैक्स के अंदर डाल देते हैं, कैसेट में डालकर, ठीक है। और उसको कुछ टाइम के लिए उसमें रहने देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पैराफिन वैक्स होता है वो टिश्यू के अंदर घुस जाती है और उसको अंदर से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, हार्डनेस देती है। और उसके बाद क्या है, एम्बेडिंग करेंगे। एम्बेडिंग का मतलब होता है ब्लॉकिंग बनाना। मतलब क्या है कि टिश्यू को इनफिल्ट्रेशन से निकालिए, ठीक है, और उसको एम्बेडिंग करना है, उसकी हम ब्लॉक बनाएंगे। इस टाइप का होता है, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनता है, एल मोल्ड्स की हेल्प से बनता है, जो कि एल शेप में होते हैं, ठीक है। और आजकल तो कैसेट्स आ गई हैं तो उसकी हेल्प से भी बनता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग करेंगे कि कितने mm का हमको सेक्शन चाहिए, 3 to 4, 3 to 5, किसकी हेल्प से करेंगे, माइक्रोटोम की हेल्प से करेंगे। सेक्शन कटिंग के बाद हमने क्या करना है, स्मीयर बनानी है, ठीक है। स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। स्मीयर प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। स्मीयर के ऊपर स्टेन करेंगे। स्टेन बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि HND हो गया, पैप हो गया, और भी बहुत सारी होती है, वो पढ़ेंगे आगे वीडियोस में। उसके बाद करेंगे हम माउंटिंग, ठीक है। माउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए माउंटिंग कैसे करते हैं कि हमारे पास स्लाइड पे हमने स्मीयर बना लिया, उसके ऊपर स्टेनिंग कर ली। अब हम माउंटिंग क्या करेंगे, हम DPX लेते हैं, ठीक है। और वो ग्लू लाइक होता है थोड़ा सा, उसको लगाना है और कवर स्लिप ऊपर से प्लेस कर देना है। ध्यान ये रखना है कि बीच में कोई भी एयर बबल ना जाए। तो माउंटिंग से हम क्या करते हैं, हम स्लाइड को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि उसके अंदर कोई एयर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, ताकि टिश्यू कुछ भी खराब ना हो, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं माइक्रोस्कोपी, लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। वो करता है पैथोलॉजिस्ट, ये टेक्नीशियन का काम नहीं होता है, ठीक है। एक चीज और है, देखिए इन्फिल्ट्रेशन का एक और नाम होता है इम्प्रिग्नेशन। इम्प्रिग्नेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू प्रोसेसिंग में से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड भी है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो के जरिए ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी वीडियो है। और साथ में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।